साथियों नमस्कार। हमने कहा था कि हम बजट के फिजिकल डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे, तो हम आज उसको देखते हैं। वित्त मंत्री का जो भाषण होता है वो हल्का नीले रंग का होता है। खर्चे का जो दस्तावेज होता है वो पीले रंग का होता है। आमदनी का जो दस्तावेज होता है वो गेरुआ रंग का होता है। वित्त विधेयक जो होता है वो वाइट कलर सफ़ेद कलर का होता है। एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम गुलाबी कलर का होता है। मूलतः यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें ही आय व्यय टैक्स से जुड़े सभी प्रावधान, नए प्रावधान क्या लगे, इसमें सभी चीज़ों का जानकारी डेटा उपलब्ध रहता है। मूलतः हमारे लिए यही ज़्यादा उपयोगी होता है। रेल बजट के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो रेल बजट एक आम आदमी से जुड़ी हुई व्यवस्था है। यह आम आदमी से सुचारू रूप से इसमें यात्रा करता है। यह बहुत उपयोगी है। 1921 में एक अर्थ कमेटी बनी थी, जिस कमेटी के आधार पर 1924 में यह आम बजट से अलग कर दिया गया। तब से अब तक यह रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, आम बजट से अलग। 2016 में विवेक देवराय जी की कमेटी इसको, पहले क्या होता था अलग करने का मूलतः यह कारण था कि पहले जो है पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग जो है 78 या 80% के लगभग रेल बजट ही पूरा होता था। बाकी 20% में सारी व्यवस्था, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इस पर निर्भर होती थी, इसीलिए अलग हो गया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगे, तो इसको ये विवेक देवराय की कमेटी के अनुसार इसको आम बजट में पुनः मर्ज कर दिया गया। 2017-18 से या फिर आम बजट के साथ सम्मिलित किया जाने लगा। अब हम देख लेते हैं बजट से संबंधित कुछ प्रमुख मंत्री थे। बजट जो शब्द है ये आप समझ ही रहे हैं, आय व्यय का पूरा विवरण होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक हमने बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो गतिविधि होती है ये सब इसमें सम्मिलित होती है। तो बजट मूलतः लगभग 3 साल का, आप समझिए कि पिछले साल का डेटा, फिर इस साल क्या खर्च किया गया, किस किस मद में क्या क्या उपलब्धियां रही हमारी सरकार की, और फिर आगे हम क्या प्रावधान करेंगे। ये लगभग 3 साल का समझिए कि 1 साल का बजट को पेश करने में डेटा रहता है। अब हम देख लेते हैं इतिहास के आंकड़ों में लगभग जो प्रमुख वित्त मंत्री रहे जिनके द्वारा कुछ अच्छा काम किया गया, लगभग सभी के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया गया। कुछ महत्वपूर्ण लोगों को हम लिखे हैं, इसको आप समझिए। जेम्स विल्सन 1860 ईस्वी में इन्होंने ये जब हमारा देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों के हाथों, उस समय के जो है बजट पेश करते थे। उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी थे। 1860 ईस्वी से इन्होंने बजट पेश करना इन्हीं के द्वारा स्टार्ट हुआ। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उस समय जब आज़ादी मिलने ही वाली थी, जो प्रथम जो है सरकार का गठन हुआ था संविधान सभा में से संबंधित, तो उसमें जो है लियाकत अली खां जी बजट को पेश किए थे। ये वित्त मंत्री थे। उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद पहले वित्त मंत्री हमारे थे आर.के. षणमुगम शेट्टी साहब। 1947 ईस्वी में इन्होंने बजट पेश करने का काम किया था। जॉन मथाई साहब, ये लगभग 2 बार इन्होंने बजट पेश किया। ये जो है भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे। टी कृष्णमाचारी साहब, इनके द्वारा भी बहुत ही टैक्स में अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए। मोरारजी देसाई साहब, ये ऐसे वित्त मंत्री हुए जिन्होंने बजट को अपने जन्मदिन के अवसर पर पेश किया था। ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी जी ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट को पेश किया 1970 में, और इनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त पोर्टफोलियो था। बजट पेश किया था इन्होंने। यशवंत राव चौहान जी, इनके भी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें की गई। मनमोहन सिंह एलपीजी, जो आर्थिक उदारीकरण के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था में बूस्ट का काम किया, मनमोहन सिंह जी के द्वारा। पी चिदम्बरम साहब ड्रीम बजट के लिए, जिन्होंने VDIS का सिस्टम ले आया जो अपने आय को प्रकटीकरण किया जा सके। यशवंत सिन्हा जी, इन सभी प्रक्रियाओं में अब तक ये शाम को बजट पेश होता था। यशवंत सिन्हा के आने के बाद 2001 से यह बजट की प्रक्रिया सुबह पेश होने की स्टार्ट हुई। अब हम देख लेते हैं कि जैसे आर.के. षणमुगम शेट्टी साहब हैं, इन्होंने आज़ादी के बाद बजट को पेश करने का काम किया।
अब जैसे जो है क्या था कि मोरारजी देसाई साहब का समय में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, टीटी कृष्णमाचारी साहब के समय में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। टीटी कृष्णमाचारी साहब के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। क्या? आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने की घोषणा कर दी गई थी, वेल्थ टैक्स लग गया था, निर्यातकों की सुरक्षा देने के नज़रिए से एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का भी गठन हुआ था। एक्साइज ड्यूटी पर इन्होंने 100% तक बढ़ा दिया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। इनके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी जो सैलरी थी हमारी, और पैसिव इनकम जो ब्याज मिलता था, जो उधार था, ये इसमें बहुत डिफाइन करने का काम इन्होंने किया था। अब हम जान लेते हैं, जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी के समय में महत्वपूर्ण बदलाव था। इनका एक नारा भी था, गरीबी हटाओ। मोरारजी देसाई साहब इन्होंने जो है टैक्स को, स्टाम्प की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया और उत्पादन के लिए स्वयं मूल्यांकन का सिस्टम तैयार किया। 1900 और यशवंतराव चौहान जी 1973 में जो इन्होंने बजट पेश किया, उसमें इन्होंने कहा था कि सामान्य बीमा कंपनी, भारतीय कॉपर कॉरपोरेशन और कोल माइंस को राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। अब इंदिरा गांधी जी के समय में हमने सुना होगा कि इन्होंने भी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी लोगों के लिए बैंकों का उपलब्ध कराने का काम पहली बार इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो सब तक बैंक लोगों तक पहुँचे। ये बहुत ही अच्छा काम था। और जैसे जो है वित्त मंत्री जी हमारे मनमोहन सिंह जी थे, तो उस समय जो है आर्थिक उदारीकरण का दौर चला। उस समय उन्होंने कहा था कि बजट में आर्थिक उदारीकरण बहुत ही ज़रूरी है भारत की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए। आयात निर्यात पॉलिसी में इन्होंने बड़े पैमाने पर बदलाव किए। आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान किया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% का कर दिया। और एक बात और, कुछ काफ़ी समय तक ये फेमस था कि मनमोहन सिंह ने सबसे लंबा बजट भाषण उस समय दिया था। और तब तक अभी आगे देखा जाए, प्रणब मुखर्जी साहब थे हमारे राष्ट्रपति। उन्होंने पैराग्राफ के हिसाब से, जो पैरा होता है कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, उस हिसाब से प्रणब मुखर्जी साहब ने सबसे लंबा भाषण दिया। ये हमारे राष्ट्रपति भी हुए, महामहिम जी। और जो पी चिदम्बरम साहब थे, इस समय इन्होंने VDIS, जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, ये जो था आय का प्रकटीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इनके समय में, जो ड्रीम बजट के रूप में भी जाना जाता था। कंपनियों के टैक्स में भी इन्होंने बहुत बदलाव किए। तो ये सब गतिविधियां जो हमारी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानी जाती थी, जो इनके समय में हुई। 2001 में यशवंत सिन्हा साहब, जो हमने बताया कि इस समय सुबह से बजट पेश किया जाने लगा, उस समय NDA की गवर्नमेंट थी। और उस समय क्या था कि इन्होंने जो परंपरा थी शाम को पेश करने की, ब्रिटिश कालीन से इसको बदलने का काम किया। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे अब ऐसे बजट से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।